राधे राधे। तो भगवान ने हम सभी जीवों को, जितने भी देहधारी जीव हैं, भगवान ने ऐसा एक मशीन दे रखा है जिसके कारण वो एक क्षण को भी चुप नहीं रह सकते, एक क्षण को भी अकर्ता नहीं रह सकते, अर्थात बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकते। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन से, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, गीता 3:5। एक क्षण को भी कोई भी देहधारी जीव अकर्ता नहीं रह सकता। भागवत भी कह रही है 6:1-53 यही श्लोक, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। फिर कह रहा है भागवत, देहवान नय कर्मकृत, 6:1-44 भागवत। कोई भी देहधारी जीव एक क्षण को भी अकर्ता नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। और मान लो कोई बोले हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो रजाई ओढ़ के सो जाएंगे, तो सोना भी तो एक कर्म ही है, और मन तो चलता ही रहेगा। तो मान लो सो लो, कुछ ना करो, चुपचाप बैठे रहो, लेकिन मन वो तो अपना चिंतन कर ही रहा है, तो अकड़ता नहीं रह सकता। मतलब क्या, ये मन एक क्षण को भी चुप नहीं रहेगा। तो भगवान ने ये ऐसा एक मन, ऐसा एक मशीन हमको दे रखा है, ये मन जो निरंतर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, प्लानिंग करता रहता है। और क्या प्लानिंग करता है कि सुख कैसे मिले। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक प्रत्येक जीव केवल यही प्लानिंग कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। सुख कैसे मिले, क्या करूं कि सुख मिल जाए, वो सबका क्लास अलग अलग है। जैसे कोई पैसा खोज रहा है, पैसे में उसको सुख है। कोई खोज रहा है अच्छा जॉब मिल जाए, तो जॉब क्यों चाहता है, वो भी इसलिए ही चाहता है कि पैसा मिले। पैसा क्यों चाहता है, इंद्रियों का सुख भोगेगा। पैसा मिलेगा घूमने जाएंगे, पैसा हो जाएगा अच्छा खाएंगे, अच्छा घर में लग्जरियस कार में घूमेंगे। तो वो भी पैसा क्यों चाहते हैं व्यक्ति, सुख के लिए ही तो चाहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न निरंतर कर रहा है, करना पड़ेगा। कब तक, जब तक वास्तविक सुख न मिल जाए। तो सब कुछ करता कौन है, ये मन है। मन जिसने इस पर कंट्रोल कर लिया वो भगवान को पालेगा, वो सदा को आनंद पालेगा। इस मन को समझना है। और हम इस मन के बात पे ही आकर आज तक भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई, वास्तविक सुख क्यों नहीं मिला, दुख क्यों पा रहे हैं, मन की वजह से। मन है क्या, माया का पुत्र है ये मन। इसलिए वेद में कहा गया, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र, कि मन ही एव माने ही, मन ही मनुष्यों का बंधन और मोक्ष का कारण है। फिर कह रहा है यही मंत्र शाट्यायनी उपनिषद में भी है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, शाट्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र। ये मंत्र त्रिपुरा तापनीय उपनिषद में भी है 5:3, मने एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है 6:34। ये मंत्र नारद पुराण में भी है। ये मंत्र पंचदशी में भी है कि मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है, अर्थात दुख और सुख का कारण है। फिर कह रहा है शाट्यायनी उपनिषद, चित्त में वही संसार, शाट्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र। ये मंत्र मैत्रेय उपनिषद में भी है 1:5, चित्त ही संसार है, मन ही संसार है, और कुछ संसार नहीं है, ये मन ही संसार है। बाहर का संसार से व्यक्ति जितना पीड़ित नहीं है, जितना अफेक्टेड नहीं है, उतना ये मन में जो उसने संसार गढ़ लिया है अपने विचारों के द्वारा, ऐसा हो ऐसा हो, वो उसको पीड़ित कर रहे हैं। इसलिए कोई ये समझे यदि हम बाहर के संसार का यदि अभाव हो जाए, जैसे कि लोग कहते हैं वो जंगल में रहते हैं, वो बड़े महात्मा है, बड़े ऋषि हैं, चलो उनके पास चलते हैं। अरे उन्होंने बाहर का त्याग किया है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं कि उनके मन में क्या है। मेन चीज मन है, क्योंकि विचार कहाँ से उत्पन्न होंगे, मन से। व्यक्ति कर्म कैसा करता है, जैसा मन करे। क्योंकि पहले जब भी हम कुछ कर्म करते हैं तो पहला स्टेप है सोचना। वो आइडियाज उत्पन्न कहाँ से होता है, मन से। तो बाहरी त्याग से तुम कैसे किसी को संत ऋषि कह सकते हो। कोट शूट में भी हो सकते हैं, उनके मन पर ही हमको ध्यान देना है, बाहरी वेशभूषा में नहीं। यदि बाहरी वेशभूषा को देखकर तुम जाओगे तो ठग में पड़ जाओगे। रावण ने बाहरी वेशभूषा में संत के वेश में आए थे,
और क्या हुआ, सीता जी को हरण करके ले गए। और ऐसे इस संसार में आज के समय में हजारों ऐसे घूम रहे हैं जिनको वेद शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, ना ही भगवान से प्रेम है, घर में खाने को नहीं है, ब्याह शादी नहीं हुआ है, योग्यता नहीं है, कुछ पढ़े नहीं है, तो चले गए जंगल में और अपने को एक कमंडलू ले लिए, एक जनेऊ धारण कर लिए, जटा रख ली और अपने को बाबा कह रहे हैं। इनसे बचिए, नहीं तो धोखे में पड़ जाएंगे। सदगुरु मिलना इतना आसान नहीं है। सदगुरु को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। जब एक स्टूडेंट ये डिक्लेयर करे कि ये गुरु मेरे लिए सही है, तो गुरु से बड़ा वो स्टूडेंट हो जाएगा। वो स्टूडेंट की बुद्धि बड़ी हो जाएगी गुरु से, वो गुरु हो ही नहीं सकता। ये आगे तो आप लोगों को बताया जाएगा। तो मेन चीज अभी हम कह रहे हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन ने जो अपने से संसार बनाया है, इसी के कारण हम दुख पा रहे हैं, बाहर के संसार से नहीं। फिर कह रहा है तेजो बिंदु उपनिषद, मन ये वही संसार 5:98, चित्त में वही संसार। ये मंत्र महोपनिषद में भी है 4:66। ये मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन कब? जब संसार में आसक्त हो जाए। आज तक हमारा क्या हुआ है? मन संसार में आसक्त है। क्या मतलब? हम संसार में सुख का रिसर्च कर रहे हैं कि संसार में सुख है, मन को संसार के विषयों में लगा रहे हैं कि इन विषयों से हमको सुख मिल जाएगा। यही बंधन है। और मोक्ष क्या है? यही मन यदि भगवान में लग जाए, यही मन यदि सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में लग जाए, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही आनंद है। तो सब कुछ खेल किसका है? सब कुछ जितना भी हम सुख पा रहे हैं या दुख पा रहे हैं, वो सब केवल और केवल मन ही कर रहा है। इसी मन पर हमको कंट्रोल करना है। क्या मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं? वेद ने स्तुति किया भागवत में 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 33वां श्लोक कि विजित ऋषि का वायु भीरदांत मनस्तुरगम। बड़े बड़े ऋषि, योगेंद्र, मुनिंद्र, मलात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े महान तपस्वी जिन्होंने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया था, वो भी इस मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रमाण आएंगे आगे, आप लोगों को बताया जाएगा। इंद्रियों पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, फिर भी अपने मन से वो हार चुके हैं। ऐसा है ये मन, बहुत चंचल। इसलिए अर्जुन ने गीता में भगवान से कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव स दुष्करम, वायुरेव स दुष्करम। गीता 6:34। अर्जुन ने कहा कि महाराज मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण, और इस पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, ये बहुत बलवान है। और भगवान ने एडमिट किया, भगवान ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 6:35 गीता। तू सही कह रहा है अर्जुन कि ये मन बहुत चंचल है। अरे वेद में कहा गया महोपनिषद में 4:98, इसका धर्म ही है चंचल। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, ऐसे ही मन का धर्म है चंचलता। चंचलत्वं मनोधर्मो बन्ने धर्मो यथोष्णता। जैसे अग्नि का धर्म है प्रकाश करना, अग्नि का धर्म है जलाना, ऐसे ही इस मन का धर्म है चंचलता। एक क्षण में क्षण आयाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम। महोपनिषद 3:24। एक क्षण में पाताल। मान लीजिए कोई कानपुर में बैठकर कथा सुन रहा है, और कथा सुन रहा है, श्रवण इंद्रियों वहीं पर है, लेकिन उसका मन चला गया है अमेरिका में, तो क्या कथा सुनेगा? इसलिए मन के बिना इंद्रियां तुम्हारे कुछ वर्क कर ही नहीं सकती। इंद्रियों का स्वामी है मन। और एक क्षण में वायु भी उतनी तेज से नहीं जा सकता जितना तेज से तुम्हारा मन चला जा रहा है। एक क्षण में यहीं बैठे हो, चला गया अमेरिका, चला गया उस क्रिकेट मैच में, उस प्लेयर ने इतना ऐसा शॉट्स खेला था, ऐसा शॉट खेला था। ऐसा है ये मन। इस मन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान कह रहे हैं अभ्यास है न तो कौन्तेय, अभ्यास से तुम इसका निग्रह कर सकते हो। अभ्यास से। अभ्यास क्या करें? देखो, इंद्रियों का स्वामी है मन। क्या मतलब? इंद्रियां यानी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर आदि, ये जितने भी तुम्हारे इंद्रियां हैं ये मन के अनुसार चलते हैं। मन ने कहा मुझे रसगुल्ला खाना है, मन की इच्छा हुई तो तुरंत हम गए, रसगुल्ला लाए और रसना इंद्रिया में, जीभ में डाल दिए।
तुरंत हम लोग गए और जीभ में डाल दिए। तो इंद्रियों ने वर्क किया, मन का इच्छा पूरा किया। तो इंद्रियों का स्वामी है मन, ऐसे ही मन का स्वामी है बुद्धि। तो यदि हम अपने बुद्धि को ठीक कर दें, क्योंकि हमारी बुद्धि ही गड़बड़ है, मन गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ बुद्धि है। यदि बुद्धि सही हो जाए तो मन को बुद्धि की बात माननी पड़ेगी। जैसे एक छोटा सा बच्चा, मान लीजिए स्कूल छुट्टी हुआ है और वह जा रहा है वो अपने घर, तो देख रहा है वहां पर जलेबी बन रहा है गरम गरम, और उसके मुंह में पानी आ गया जलेबी देखकर। उसको खाने का बहुत मन है, लेकिन पॉकेट में जब हाथ डाला, देखा कुछ पैसा है ही नहीं, आज पैसा लाए ही नहीं है। तो इतना मन होते हुए भी वो कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसको मालूम है यदि मैं उठा कर ले जाऊंगा तो पिटाई हो जाएगी, वो नहीं लेता। तो वो मन को कंट्रोल कर पा रहा है। इसलिए अभ्यास करना होगा, ऐसे मन कंट्रोल नहीं होगा, हमको भी अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास तो हम देखिए बचपन से ही किए हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, करवट भी लेना नहीं जानता था, बार बार अभ्यास किया, एक दिन करवट ले लिया, एक दिन बैठने लगा, एक दिन चलने लगा, एक दिन गाड़ी चलाने लगा। ये सब कैसे हुआ? अभ्यास से ही तो हुआ। ऐसे ही अभ्यास करना है। मन संसार में जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि अनादिकाल से इस मन का अभ्यास है संसार में जाना, इसलिए ये स्वाभाविक यहाँ जाएगा। भगवान के एरिया में इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मन में क्या होता है? स्वभावतः खराब चीज ही आती है, अच्छी चीज कितने लोगों की आती है? वो इतनी आसानी से आएगा नहीं, लेकिन तुमको लाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, मन के साथ लड़ना पड़ेगा। और यदि मन की बात मानोगे, मन के अनुसार चलोगे, तो ऋषभदेव भगवान कहते हैं, योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली, भागवत 5:6-4। जैसे एक दुराचारिणी स्त्री, एक व्यभिचारिणी स्त्री, एक उल्टा नारी अपने पति के गोद पे बैठकर अपने लभर का चिंतन करे, यानी जार पुरुष का चिंतन करे, और जार पुरुष के द्वारा ही अपने पति का वध करवा दे। ऐसा है ये मन। ये पहले तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, और तुम फिर सोचोगे मन तो मेरे अनुकूल हो गया है, तो मन जो कह रहा है ठीक है, तुम इसकी बात मानोगे, और यही आत्मा का सर्वनाश कर देगा। इसलिए मन की बात मत सुनो। मन माया का पुत्र है। माया के 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। हम इन 3 गुण के नहीं हैं, हमें इनसे परे होना है, तभी हम वास्तविक सुख पा सकेंगे, वास्तविक आनंद पा सकेंगे। और मन में यही 3 विचार आएंगे, या तो सत्वगुणी विचार, या तो रजोगुणी विचार, या तो तमोगुणी विचार। तमोगुणी से श्रेष्ठ है रजोगुण, रजोगुण से श्रेष्ठ है सतोगुण, सतोगुण से भी श्रेष्ठ है जो हमारा लक्ष्य है, दिव्य गुण, भगवान का दिव्य आनंद, हमको वो पाना है। इसलिए मन की बातों में मत आओ, अन्यथा फंस जाओगे। आज तक यही हुआ है। तो मन को हमको कंट्रोल करना है बुद्धि के द्वारा। तो यदि हमारी बुद्धि ठीक हो जाएगी ना, मन को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो बुद्धि ही हमारी गड़बड़ है। हम किसी संत को देखते हैं, सोचने लगता है ये बुद्धि, कुतर्क, ये बुद्धि ही मलिन है अनंत जन्मों से। नेचुरल संत के प्रति डाउट करती है। ये सफेद वस्त्र क्यों धारण करते हैं, ये जटा क्यों धारण करते हैं, ये तुलसी क्यों धारण करते हैं, ये उधर क्यों देख रहे हैं, ये हमारे बीच क्यों आ रहे हैं? अच्छा मान लो, मतलब हमारे बीच क्यों आ रहे हैं? तो संत है, जाकर जंगल में बैठे तपस्या करें, जंगल में चले गए तो फिर लोग कहेंगे अरे जंगल में क्या कर रहे हो, हमारे यहाँ आओ, हमारा कल्याण करो, तुमको तो आनंद मिल चुका है, तुमको जो मिल चुका है हमें भी दो। ऐसी है ये बुद्धि। इसी के कारण संतों के प्रति हमने इतना अपराध किया है, इसीलिए ये बुद्धि इतना मलिन हो चुका है कि नेचुरल तर्क कुतर्क इस सब में ही लगा रहता है। तो हमको बुद्धि को शुद्ध करना होगा, शुद्ध, और इसी के लिए अभ्यास करना होगा। देखो, अभ्यास के बिना काम नहीं बनेगा, क्योंकि अनंत जन्मों का अभ्यास जैसे हमने ये किया है, गंदे चीज़ों में लगाया है, संसार में लगाया है, तो वही ऐसी ही हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि नेचुरल वो सब निकल रहा है, जो है वैसा ही गुण निकल रहा है। तो हमको अच्छे गुण के लिए बुद्धि को पहले संतों की वाणी में बुद्धि को डाल देना होगा, अर्थात भगवान की कथा सुनना होगा, भगवान की लीला सुननी होगी। मन नहीं लगेगा, फिर भी सुनो, जाकर सुनो, एक दिन मन अवश्य लगेगा। और यदि अभ्यास ही नहीं करोगे, हार मान जाओगे, तो नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमदात् तपसो वाप्यलिंगात्, मुंडकोपनिषद 3:2-4।
भगवान बलहीन को नहीं मिलते, प्रमादी को नहीं मिलते। अरे इतना तुमने संसार को पाने के लिए अभ्यास किया है तो ये तो दिव्य आनंद है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। यहाँ के लिए अभ्यास नहीं कर सकते जहाँ वास्तविक सुख है। इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। मन के अनुसार मत चलो, बुद्धि को संतों के चरणों में डाल दो। वेद में जो कहा गया है, भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को श्रवण करो, उनका चिंतन करो, भगवान के नाम संकीर्तन करो, उसका चिंतन करो, संतों की लीलाओं को सुनो, भक्तों का चरित्र सुनो, उसका चिंतन करो। मेन चिंतन है, केवल सुनना नहीं है। बहुत से लोग हैं कितने कथा रोज ही सुनते रहते हैं कथा, पर चिंतन नहीं करते। बस सुन लिया, 2 घंटा आ गए, ठीक से वहां पर ध्यान से सुनते भी नहीं है। चिंतन करना जरूरी है, सब कुछ चिंतन पर है। ऐसा सोचेगा इंसान वैसा उसको करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा सोचना है। अच्छा हम कहाँ से लाएं? भगवान की कथा सुनो, सत्संग यही पहली सीढ़ी है। इसलिए बार बार सुनो और उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, तब धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी। और देखो ये मन क्या है? अनंत जन्मों का गंदा कपड़ा है। इसलिए जितना हम भगवान को इसमें लाएंगे मन बुद्धि में, उतना ये जल्दी जल्दी शुद्ध होगा। और भगवान को 2 घंटे के लिए ला रहे हो, संसार का चिंतन 22 घंटे कर रहे हो, तो ये तो ऐसा ही है, एक बहुत गंदा कपड़ा है, तुमने 2 घंटा उसको थोड़ा सा साफ किया और फिर कीचड़ में डाल दिया। ऐसे अनंत जन्मों में भी साफ नहीं हो सकता, अनंत जन्मों में साफ नहीं हुआ। इसलिए बार बार अपने मन में भगवान को लाओ। यदि बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि भगवानमय बन जाएगी, तो बुद्धि जो कहेगी मन को वो करना पड़ेगा। मन बुद्धि के अंडर में ही है, इसलिए हमको बुद्धि को शुद्ध करना है। बुद्धि के द्वारा मन उसके अंडर में आ जाएगा, बुद्धि मन को गवर्न कर सकेगी। तो बुद्धि को ठीक करो, इसके लिए संतों की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। भगवान की कथा सुनो, भगवान की लीलाओं को सुनो। भगवान अवतार क्यों लेते हैं ये तो आगे आप लोगों को विस्तार से सब बताया जाएगा, पर अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन यही है, मुख्यं तस्य ही कारुण्यम। वो इसीलिए अवतार लेकर आते हैं कि हमारी लीलाओं को जब मनुष्य सुनेंगे तो भक्ति प्रकट होगी, उनका मन शुद्ध होगा, वो मुझे जानेंगे, तब पाने की लालसा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, तब धीरे धीरे उनका कल्याण का पथ बनते जाएगा। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं, मुख्य उनका करुणा ही है। इसलिए बुद्धि संतों के चरणों में डालो, बुद्धि सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दो। हम लोग कहते हैं कि हे भगवान हम आपकी शरण में और साष्टांग लेट गए, ये शरणागति नहीं है। शरणागति मतलब अपने मन बुद्धि को भगवान के चरणों में डाल देना, अपने मन बुद्धि को भगवान के चरणों में डालना, अर्थात उनकी आज्ञाओं को 100% पालन करना बिना बुद्धि लगाए। बुद्धि लगाओगे मतलब गए, क्योंकि बुद्धि में अरे वही बात आएगा जो सतोगुणी बुद्धि में वही बात आएगा, या तो सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी, बुद्धि में वो बात आएगा ही नहीं। क्यों बुद्धि लगा रहे हो? दूसरा, वो भगवान है, क्या वो कभी गलत कर सकते हैं? वो कभी गलत कर ही नहीं सकते, फिर बुद्धि क्यों लगा रहे हो उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ? विपरीत चिंतन क्यों? इसलिए बुद्धि मत लगाओ। कोई भी देखो, जब नए नए हम पढ़ने गए थे तो सर ने कहा ये ए है, ये क है, तो हम मानते गए। क्या हमने पूछा है क का शकल ऐसा क्यों है, इसको क क्यों कहते हैं? हम मानते गए, शरणागत होते गए बिना बुद्धि लगाए। यदि कोई पूछेगा वहां पर इसको क क्यों कहते हैं, ऐसे ही क क्यों लिखा जाता है, इसको ए क्यों कहते हैं, तो सर क्या बोलेंगे? तुम जाओ, तुम नहीं पढ़ सकते। हम मानते गए, उनके शरणागत होते गए, एक दिन प्रोफेसर। ऐसे ही संतों की बात मानो, वेदों की बात मानो, फिर देखो उस परम तत्व को प्राप्त कर लोगे। मानना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अभ्यास है, बाद में एंजॉय, बाद में आनंद है। और ये संसार का सुख शुरुआत में तो सुख देता है, लेकिन इसका रिजल्ट, इसका अंत खराब ही होता है। ये देख रहे हैं हम लोग, फिर भी हम लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, मन की लापरवाही के कारण। कह रहा है ऐसा करें, मन कह रहा है ऐसा करें, मन की बात सुनोगे तो फंसोगे, क्योंकि मन गलत ही कहेगा। इसलिए मन पर विश्वास न करो। न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यं मनसि अनवस्थिते 5-6-3 भागवत चेतः कलवश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम 3-25-15। श्री कपिल देव भगवान कह रहे हैं,
फिर कह रहा है भागवत, मनः परम कारणम मामनन्ति 11, 23, 43। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को ठीक करना है। मन को ठीक करने के लिए बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन का स्वामी बुद्धि है। बुद्धि यदि शुद्ध हो गई तो मन उसके अनुसार ही चलेगा। और बुद्धि को ठीक करने का उपाय है भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं को सुनो, वास्तविक संत की शरणागति करो। और केवल शरणागति मतलब क्या है? अपने मन बुद्धि को उनको समर्पित कर दो। वो जो कहें विश्वास करो, विश्वास करके उस मार्ग पर चलो। यहाँ पर लोग कहेंगे ऐसे कैसे विश्वास कर लें, जो बात नहीं समझ में आए। तो बुद्धि का स्वभाव है तर्क करना। बुद्धि तर्क तो करेगी, करो तर्क। जो जिज्ञासा हो जाकर पूछो, क्योंकि वास्तविक गुरु जो होंगे वो तुमको बता भी देंगे। वो तो तर्क के द्वारा ही बताएंगे तुमको, क्योंकि उनको मालूम है आज के इस युग में कोई भी व्यक्ति आसानी से विश्वास करेगा ही नहीं, तर्क से ही उसको समझाएंगे। लेकिन कुतर्क करना, अतितर्क करना, मतलब वो कुछ बात कहे, तर्क से समझाए, फिर भी तुम मनगढ़ंत कुतर्क करते रहो तो तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए संतों की बात पर विश्वास करो। दो चीज यदि हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वास्तविक संत और वास्तविक शरणागति। वास्तविक संत मतलब जो भगवत प्राप्ति कर चुका है, और वास्तविक शरणागति मतलब अपने मन और बुद्धि को संतों के आज्ञाओं में पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। इसे कहते हैं शरणागति। साष्टांग प्रणाम को शरणागति नहीं कहते। शरणागति मतलब मन बुद्धि को डाल देना, शरीर को नहीं। शरीर से तुम कुछ भी करो, भगवान को वो प्रिय बिल्कुल नहीं है। भगवान केवल मन को देखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन उनको चाहिए। इसलिए मन को शुद्ध करना है, क्योंकि मन यदि शुद्ध हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। और मन को शुद्ध करने के लिए पहले बुद्धि को शुद्ध करना होगा, क्योंकि बुद्धि ही गड़बड़ है, इसलिए मन गलत वर्क कर रहा है। जब भी मन गलत, मन क्या है? चंचल है, मन जाएगा संसार में। लेकिन बुद्धि यदि शुद्ध हो जाएगी तो बुद्धि वहीं रोकेगी मन को, ए तू कहाँ जा रहा है, वो गलत एरिया है। और मन को उसकी बात माननी पड़ेगी, वो बुद्धि के अंडर में है। इसलिए बुद्धि को ठीक करो, संतों की, वास्तविक संत की शरणागति करो, और भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनते रहो। इससे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि ठीक हो जाएगा। सुनते रहो और मनन करते रहो, इससे बुद्धि शुद्ध हो जाएगा। और फिर तुम मन को सही एरिया में लगा सकोगे, मन गलत एरिया में नहीं जाएगा। आगे इसके बारे में और भी विस्तार से सब समझाया जाएगा। ध्यान पूर्वक बस आप लोग सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो कहेंगे कि मनन कीजिए। केवल सुनने से नहीं होगा। ये लेक्चर आप सुन लिए, क्या फायदा? क्योंकि मनुष्य बहुत जल्दी भूल भी जाता है। इसलिए इसका मनन भी करिए, चिंतन करिए। चिंतन प्रमुख है। ये यदि हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। राधे राधे।